पहली बात इंशाल्लाह ताला ख़जाना प्लेयर्स पे लगेगा और क्रिकेट के ऊपर लगेगा। पैसे क्रिकेट ये कोई बैंक या वो नहीं है कि इसने पैसे इकट्ठे करने हैं और उसके बाद उस पर प्रॉफिट कमाने हैं। ये क्रिकेट के लिए बॉडी है जिसका काम है कि जो पैसे हों, जो अगर प्रॉफिट आता है या जो इनकम आती है वो क्रिकेट पे लगे। इस टाइम डेफिनेटली ख़जाना भरा होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये क्रिकेट और क्रिकेट की बेहतरी के लिए ख़जाना लगेगा। कैप्टन जब बन जाता है तो उसको आप कहते हैं कि भाई तुमने जीतना है। अगर उसकी से नहीं होगी टीम में और एक सिलेक्शन कमेटी का चीफ सिलेक्टर है वो डिसाइड करता है ये 11-12 खिलाड़ी ये खेलेंगे और उसको आप टीम दे देते हैं कि ये लो और अब जाके खेलो, उसके साथ जाती है। उसकी से होनी चाहिए क्योंकि वो टीम को लीड कर रहा है। चीफ हेड कोच की से होनी चाहिए क्योंकि उसने पूरी टीम को चलाना है। पहली बात इंशाल्लाह ताला ख़जाना प्लेयर्स पे लगेगा और क्रिकेट के ऊपर लगेगा। पैसे क्रिकेट ये कोई बैंक या वो नहीं है कि इसने पैसे इकट्ठे करने हैं और उसके बाद उस पर प्रॉफिट कमाने हैं। ये क्रिकेट के लिए बॉडी है जिसका काम है कि जो पैसे हों, जो अगर प्रॉफिट आता है या जो इनकम आती है वो क्रिकेट पे लगे। इस टाइम डेफिनेटली ख़जाना भरा होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये क्रिकेट और क्रिकेट की बेहतरी के लिए ख़जाना लगेगा। भाई अगर पैसे हैं तो कोचेज़ अच्छे आने चाहिए, पैसे हैं तो जो क्रिकेट के मसाइल हैं उनको हल होना चाहिए। तो ना सिर्फ कि पैसे संभाल के रखें और हम कहें जी हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं और इतने पैसे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इतने मैं खाली भी छोड़ के गया तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो बेहतरी के लिए लगेंगे पैसे। दूसरी बात जो है आपने की है वो पहले भी उसका मैंने जवाब दिया है, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको दोनों साइडों पे बेहतरी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कादिर ख्वाजा समा टीवी से। सर गुज़श्ता अदवार में देखा गया है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनके अंदर एक शिक लगाई गई कि जो लीग्स प्लेयर खेलेगा, 2 लीग्स खेलेगा, उसको जो है वो फिर एनओसी बाद में जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन पिछली मरतबा थोड़ी सी रिलैक्समेंट दी गई, प्लेयर्स को एनओसी भी दिए गए। अब जो है वो नई पॉलिसी क्या बनाई जाएगी? कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, क्लियर कट है, किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है, किसी एक के लिए भी रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे जो मर्जी हो, जिसने जो मर्जी रिएक्शन देना दे, कोई सिफारिश नहीं है। ये नहीं कि किसी का फ़ोन आ जाएगा और मैं कहूँगा हाँ जी खेलना, ये पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू। रेस्ट अश्योर्ड। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस ओहदे पर आने पर। सर सवाल ये है कि आपने सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की, आप 6 या 7 बंदे रख लें। टीम की परफॉर्मेंस पिछले 10 साल से वो नहीं है कि हम आलमी सतह पर राज कर सके जैसे हम 90s में करते थे। चेहरे बदल देने से कुछ नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर निज़ाम बनाना होगा जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए। आप तारीख के ताकतवर तरीन चेयरमैन बने हैं, शायद इतनी ज़्यादा ताकत किसी के पास नहीं थी। आप किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी लगा सकते हैं। सवाल ये है कि इस क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या होगा? पैसा क्रिकेट बोर्ड में ज़रूर आए, लेकिन वो पैसा जो है वो सही जगह पर लगे, पैराशूटर्स ना आए। पैराशूटर्स बहुत जल्दी आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इसका कोई हल निकालिए। आपका क्वेश्चन इसमें ये है, आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह ताला पैराशूटर्स की गुंजाइश मेरा ख्याल है कम से कम होगी। जहाँ तक रही बात कि पैसा लगने की, पैसा बिल्कुल लगना है और पैसा 100% क्रिकेट के ऊपर लगना है और उसकी बेहतरी के ऊपर लगना है। और जहाँ तक रही बात, मैं बिल्कुल एक चेयरमैन की जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करूँगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं पीसीबी के, और इंशाल्लाह ताला उसके लिए जो बेहतरी हो सके ये करेंगे इंशाल्लाह। देखें, आप जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान टीम की बुरी हालत है, मैं उसको इस तरह नहीं लूँगा, मगर मैं ये कहूँगा कि ना इनके पास जादू का चिराग है ना मेरे पास जादू का चिराग है। ये ऐसी चीज़ें जो थोड़ा टाइम लेती है। हमें कुछ स्टेप्स ऐसे करने हैं जिसका असर मैं अपने क्रेडिट में ना लूँ। जो होता ये है कि मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं वो चीज़ें कर दूँ जो आपको नज़र आ जाएँ अगले साल 2 साल में, और बस मैं कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहा हूँ जो 5 साल बाद असर होगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका क्रेडिट मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म चीज़ें ठीक होंगी तो वो जो 90s की टीम है वो वापस आएगी। अभी जो वसाइल और जो लोग हैं उन्हीं के साथ करना है, उन्हीं को किस तरह बेहतर कर सकते हैं करना है। मैं एकदम तो ला नहीं सकता लोगों को कि लाऊं और जाके उनको कहूँ कि हम हर चीज़ जादू की तरह चेंज हो जाए, लेकिन फिर यही कहूँगा कि मेहनत हमारी पूरी होगी, रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना, उसमें कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला।
सर शकील खटक पब्लिक टीवी से। सर कोचेस का आपने बता दिया कि उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन अभी जो आपके साथ दाएं बाएं साहिबान बैठे हुए हैं वो भी बड़े एक्सपीरियंस हैं, वहाब भाई, रज़ाक भाई, यूसुफ भाई, असद भाई, तो क्या इनकी खिदमत भी इनके शोबों में ली जाएंगी फ्यूचर में? जैसे वहाब भाई बॉलिंग में, यूसुफ भाई बैटिंग में है, और साथ साथ जो ऑलरेडी 2 कोचेस काम कर रहे हैं, उमर गुल और सईद अजमल, वो भी बदस्तूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो टीम के साथ कोचेस का काम करते रहेंगे? और कप्तान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कप्तान बदस्तूर यही रहेंगे या कि उनको भी चेंज करने का प्लान है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप सर पे आन पहुंचा है? देखिए, जहाँ तक रही बात कोचेस की, कोचेस का एक प्रॉपर पैनल बन रहा है जो फुल टाइम कोचेस कोचिंग करेंगी पाकिस्तान की, और मैं 2-4 दिन की बात है, इंशाल्लाह आपको सामने आ जाएगी बात। इन लोगों की यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं हम ज़रूर करेंगे, सबकी हमने प्रॉपर यूसुफ जो हैं वो ऑलरेडी अंडर 19 में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, बाकी सबके लिए हमने कोई ना कोई प्लान कर रखा हुआ है। आखिरी सवाल आपका था कैप्टन के ऊपर वर्किंग हो रही है, 3-4 चीज़ों के ऊपर क्या फ़ैसला करना है, सिलेक्शन कमेटी आ गई है, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है मुशावरत से फ़ैसला करेगी। कोचेज़ एक दफ़ा जब भी आते हैं तो फिर फाइनल हो जाएगा, जो भी फाइनल होते हैं इंशाल्लाह ताला। इजाज़ शेख, न्यूज़ 1 टीवी चैनल से। मेरा क्वेश्चन ये है कि कप्तान बनाना आपका हक है, चूँकि आपने कहा कि हमें सिफारिश नहीं माननी, किसी की नहीं सुननी, तो कमेटी अनाउंस करेगी टीम कौन सी है, जिस तरह सिलेक्शन कमेटी अभी बनी है। तो क्या कप्तान बनाने का हक आप इनको तफवीज़ कर रहे हैं, या कि कप्तान का जो राइट है वो आप अपने के पास ही रखेंगे? देखें, इवन जो कैप्टन कोचेस, मैं कोचेस के सर इंतज़ार कर रहा था कि सिलेक्शन कमेटी फाइनल हो जाए, कोचेस भी इनके साथ बैठ के डिस्कस करने हैं, क्योंकि इन्होंने कोचेस ने और कैप्टन ने मिल के सारा कुछ करना है। तो कैप्टन भी इंशाल्लाह ताला ये लोग ही डिसाइड करेंगे, हमने ज़रूर ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि क्या है क्या नहीं, लेकिन वो सारा कुछ इनके पास चला जाएगा। अब इस टीम ने अच्छी चीज़ होगी तो इसी टीम को क्रेडिट जाएगा, बुरी चीज़ होगी तो इस टीम को क्रेडिट जाएगा। मैं फिर कहूँगा, मैं एक प्रोफेशनल माड़ा सा ज़रूर हूँगा, बट मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट अपने आप को नहीं कहूँगा। क्रिकेट के एक्सपर्ट ये बैठे हैं, इन्होंने फैसले करने हैं। मैं अगर अपने आप को समझूँ कि जी मैं चेयरमैन बन गया हूँ तो मैं वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट एक्सपर्ट हूँ, मैं नहीं हूँ। हाँ, आप चीज़ें मैनेज कराएंगे, हम चीज़ें करेंगे, ठीक है, क्रिकेट का आपको पता है, सारा कुछ है, लेकिन एक्सपर्ट होता है। मैं इनका मुकाबला मैं नहीं कर सकता, हो सकता है मुझे कुछ चीज़ आती है उनका वो ये नहीं कर सकते, तो ये लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला और आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से। चेयरमैन साहब, उसामा गौरी फ्राम दुनिया टीवी। सवाल ये है कि आपने नई सिलेक्शन कमेटी में कप्तान को भी शामिल किया है, तो आपको लगता नहीं कि इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि टीम को भी वही लीड कर रहे होंगे, फिर सिलेक्शन कमेटी में भी अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ये अदर वे राउंड है। कैप्टन जब बन जाता है तो उसको आप कहते हैं कि भाई तुमने जीतना है। अगर उसकी से नहीं होगी टीम में, और एक सिलेक्शन कमेटी का चीफ सिलेक्टर है, वो डिसाइड करता है ये 11-12 खिलाड़ी ये खेलेंगे, और उसको आप टीम दे देते हैं कि ये लो और अब जाके खेलो, उसके साथ जाती है। उसकी से होनी चाहिए, क्योंकि वो टीम को लीड कर रहा है। चीफ हेड कोच की से होनी चाहिए, क्योंकि उसने पूरी टीम को चलाना है, उसको पता है। इनको भी उतना नहीं पता होगा जितना उन दोनों को पता होगा, तो उन दोनों की से होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे हो सकता है कि आप एक टीम का कैप्टन बना रहे हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, या आपका जो कैप्टन है उसकी सही कोई ना हो, हाँ बस हमने उससे मुशावरत कर ली, अरे भाई नहीं, उसका प्रॉपर राइट है, जितना इनका राइट है उतना उनका राइट है।